सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूं, ठीक है। जो कथा साहित्य है आपके सिलेबस में, तो उसमें 4 कहानी आप लोगों के सिलेबस में है। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर और लाठी। मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो आपके परीक्षा में आ सकती है, ठीक है। तो वो कौन सा क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, देखिए 5 नंबर आप लोग फिक्स मानिए, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं वो आप लोग याद कर लीजिए और अच्छे से लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग परीक्षा में देखेंगे, आप लोगों को यही आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मुझे पता है, ठीक है। कौन सा जो है कहानी इस बार 2025 में आप लोगों को देखने को पेपर में मिलेगी। तो आज का ये वीडियो पूरा आप लोग देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि 2025 में आप लोगों को कौन सी कहानी देखने को पेपर में मिल सकती है। जैसा कि आपके सिलेबस में 4 कहानियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, तो ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, बहादुर है और लाठी है। तो सबसे पहली जो कहानी है बहादुर, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होगा। तो नंबर 1 पे तो बहादुर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बहादुर में एक लड़का है दिल बहादुर, उसका चरित्र चित्रण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए बहादुर है, भोला भाला लड़का है, ठीक है। अमरकांत जी ने इसको लिखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहादुर कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहादुर कहानी में आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो दिल बहादुर का चरित्र चित्रण ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। भोला भाला लड़का है। देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी जो बहादुर है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी के आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो है निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर जो नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, ठीक है। कहानी को आप लोग समझिए, ठीक है। बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला है, 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। अब सारा काम वो करता था, तो उनकी पत्नी जो निर्मला जी थी बर्तन मंजवाती थी, झाड़ू भी लगवाती थी, कपड़े भी साफ करवाती थी, ठीक है। तो सब आराम फरमा रहे होते हैं ना, वो काम करता है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, अब काम कर नहीं पाते हैं। निर्मला का पूरा जो परिवार है सारा जो है काम बहादुर से करवाता था, अब वो चला जाता है तो दिक्कत तो होती ही है सभी को। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने पूर्वजों से सीखा होगा कहावत को। हमारी दादी भी इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हमें बताती रहती थी, ठीक है। अभी 14 फरवरी को हमारी दादी जी की डेथ हो गई है, तो इस समय थोड़ा जो है वीडियो कम आप लोगों के लिए मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पारिवारिक दुख तो आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, ठीक है। जो बहादुर कहानी है इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप पर उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है।
तो ये कहानी का उद्देश्य था। बहादुर का चरित्र चित्रण में आप लोग ये पॉइंट याद कर सकते हैं। छल कपट रहित भोला भाला बालक है, परिश्रमी बहुत है, हंसमुख एवं मृदुभाषी है, ईमानदार एवं सच्चा है, सहनशील एवं स्वाभिमानी है, मातृ पितृ भक्त बालक है, व्यवहार कुशल है और स्नेही बालक है। ये सब पॉइंट आप लोग चरित्र चित्रण में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर का चरित्र चित्रण आता ही आता है। तो अब एक दूसरी कहानी जो है वो है पंचलाइट। दो कहानियां हम आप लोगों को बताएंगे, इन्हीं दोनों कहानियों से आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। पंचलाइट जो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। मैंने देखिए फोटो बना के भी जो है आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए फोटो भी इसमें है, पंचलाइट किस प्रकार से जो है जल रही है। देखो इसमें एक गोधन है जो कहानी का मुख्य पात्र है, मुनरी है उसकी प्रेमिका, गुलरी काकी हैं, एक सरदार जी हैं और एक कनेली इसकी मुनरी की सहेली होती है। रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है। ये मेन पॉइंट याद रखिए आप लोग। तो पंचलाइट कहानी का सारांश सबसे पहले देखेंगे। जो पंचलाइट कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है, एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बिहार से संबंधित है कहानी। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता है, जो गांव की एक लड़की है मुनरी से प्रेम करने लगता है। भैया अब प्रेम की उम्र है तो वही किसी ना किसी से प्रेम हो ही जाएगा, ठीक है, ये उम्र ही ऐसी होती है। मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर से सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, यानी कि डेली उसके घर के सामने आता है और गाना गाता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना जानते नहीं थे। जब मुनरी को पता चला कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, वह चतुराई से अपनी सहेली जो थी कनेली उसके कान में थोड़ी सी बात बताती है। अब महिलाओं के मन में कोई बात होगी तो दूसरे को पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी महिला को आप लोग अपनी कोई पर्सनल बात मत बताएं। गोधन ने एक बार बता दिया था मुनरी को कि हम जानते हैं जलाना, तो मुनरी ने अपनी सहेली को बताया। तो कनेली के माध्यम से बात पंच तक पहुंच जाती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, कहते हैं आओ पंचलाइट जला दो, हम तुमको बिरादरी में जो है फिर रख लेंगे। और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी जो है काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए अपने घर बुलाती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ़ है, यानी कि जो तुमने अभी तक जितना भी किया था वो सब माफ़ कर दिया गया तुम्हारा। खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है, यानी कि अब जो है मुनरी के साथ जो है अच्छे से रह सकते हो, ठीक। ये सब पंचों ने मान लिया क्योंकि गांव की इज्जत बचा ली है गोधन ने। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ कहानी थी। अब इसका कहानी का उद्देश्य क्या है ये समझ लेंगे। तो पंचलाइट कहानी थी, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है इसको, ठीक है। एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष को भी हटाया जा सकता है। तो ये जो है कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की पंचलाइट। तो हमने जो है आज की क्लास में आप लोगों को 2 कहानियाँ बताई है, एक तो बताया बहादुर और दूसरी पंचलाइट। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।